सुंदरपुर गांव के किनारे एक घना जंगल था। उसी गांव में नरोत्तम नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सती के साथ रहता था। नरोत्तम बहुत ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियां चुनकर वह जो कमाता, उससे बस 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती थी। सती, आज फिर बारिश होने वाली है। अगर लकड़ियां भीग गईं तो कल बाजार में कोई उन्हें नहीं खरीदेगा। फिर हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? आप चिंता मत कीजिए, भगवान सबका भला करते हैं। बस आपकी तबीयत थोड़ी ठीक रहे, यही काफी है। लेकिन वह प्रताप सिंह का कर्ज, उसका क्या होगा? हाँ सती, पिछले महीने तुम्हारी बीमारी के लिए जो उधार लिया था उसकी चिंता मुझे भी है, पर वह तो गांव का महाजन है, थोड़ा समय तो देगा ही। प्रताप सिंह केवल अमीर ही नहीं, बल्कि बहुत लालची और क्रूर भी था। उसने नरोत्तम की लाचारी का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने नरोत्तम को अपने घर बुलाया। क्यों नरोत्तम, कर्ज वापस करने का इरादा है या नहीं? ब्याज बढ़कर अब मूलधन से भी ज्यादा हो गया है। मालिक, मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। समय तो नहीं है मेरे पास। देखो, इस कागज पर तुम्हारे बाप की जमीन के बारे में लिखा है। तुमने अंगूठा लगाया था कि अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी होगी। क्या? यह तो झूठ है। मैंने तो केवल कर्ज के कागजों पर निशान लगाया था। आपने धोखा किया है मालिक। जुबान संभाल कर बात कर। अब यह जमीन मेरी है। और सुन, कल गांव के मंदिर से सोने का कलश गायब हुआ है। लोग कह रहे थे कि तुझे वहां रात को देखा गया था। राम राम, मैं चोर नहीं हूं। मैंने कभी किसी की फूटी कौड़ी नहीं छुई। यह तो पंचायत तय करेगी। निकल यहां से। प्रताप सिंह ने अपने नौकरों से कहकर मंदिर का दान पत्र चोरी करवाया और उसे नरोत्तम की झोपड़ी के पीछे छिपा दिया। पंचायत बुलाई गई और झूठे सबूतों के आधार पर नरोत्तम को दोषी ठहराया गया। उसे और उसकी पत्नी को गांव से निकाल दिया गया। दुखी नरोत्तम अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मेरी ईमानदारी का मुझे यह फल मिला। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी अचानक उस पुराने पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह वन देवी थी। रो मत नरोत्तम, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। संसार में अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो, सत्य को नहीं हरा सकता। आप कौन है माता? मुझ गरीब पर आपकी यह कृपा क्यों? मैं इस वन की देवी हूँ। यह लो, यह एक जादुई लकड़ी की बांसुरी है। इसे जब तुम बजाओगे तो सुनने वाला केवल सत्य ही बोलेगा। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने इसे लालच में आकर बजाया तो उसका विनाश निश्चित है। नरोत्तम वह बांसुरी लेकर अगले दिन गांव के बीचों बीच पहुंचा। पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। प्रताप सिंह भी वहां हंसते हुए आया। अब नरोत्तम का जीवन बदल गया था। वन देवी की कृपा से मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं, बल्कि सबको सच बताने आया हूँ। नरोत्तम ने बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही मधुर संगीत हवा में फैला, प्रताप सिंह की आंखें चढ़ने लगी और वह पागलों की तरह बोलने लगा। हाँ, मैंने ही चोरी की थी। मैंने ही मंदिर का कलश अपने गोदाम में छिपाया है। नरोत्तम की जमीन हथियाने के लिए मैंने जाली कागज बनाए थे। मैं बहुत पापी हूँ। गांव वाले हैरान रह गए। सबको सच पता चल गया। गांव के सरपंच ने तुरंत प्रताप सिंह से नरोत्तम की जमीन वापस दिलवाई और उसे सजा सुनाई। अब नरोत्तम का जीवन बदल गया था।
वन देवी की कृपा से उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही, लेकिन वह बदला नहीं। उसने गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाए। दूसरी तरफ प्रताप सिंह जल भूनकर राख हो रहा था। उसे लगा कि वह बांसुरी ही सारी सुख सुविधाओं की जड़ है। अगर वह बांसुरी मेरे पास होती तो मैं पूरी दुनिया पर राज करता। मुझे वह किसी भी कीमत पर चाहिए। एक रात प्रताप सिंह चुपके से नरोत्तम के घर में घुसा और वह जादुई बांसुरी चुरा ली। वह दौड़कर जंगल में गया, जहां उसने पहली बार नरोत्तम को खुश देखा था। अब मैं इस बांसुरी को बजाकर सारा खजाना हासिल कर लूंगा। मैं सबसे अमीर बनूंगा। देखते ही देखते प्रताप सिंह एक निर्जीव पत्थर की मूर्ति में बदल गया। वन देवी की चेतावनी सच साबित हुई। अगले दिन गांव वालों ने जंगल में पत्थर की वह मूर्ति देखी। नरोत्तम समझ गया कि अधर्म का अंत हो चुका है। उसने अपनी बांसुरी वापस वन देवी को सौंप दी। माता, सत्य की जीत हुई। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मेहनत से खुश हूं। नरोत्तम, तुम सच में महान हो। जो इंसान शक्ति पाकर भी अहंकार नहीं करता, वही असली धनवान है। नरोत्तम और सती हमेशा सुख से रहे और पूरे गांव को यह सीख मिली कि जो प्रकृति और सत्य का अपमान करता है, उसका विनाश निश्चित है। शिक्षा: सत्य की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है।